वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे बिस्किट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें ना तो अंडे की ज़रूरत है, ना बटर की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी किस्म के ओवन की ज़रूरत है। आप ये बिस्किट आटे के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप घर में अपने बच्चों को मज़ेदार बिस्किट बनाकर दे सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे। आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिस्किट आटे के साथ भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। सूजी ऐड करेंगे। 1/2 कप सूजी इसमें ऐड करेंगे, बारीक सूजी यूज़ करेंगे। आलमंड पाउडर है, ये मेरे पास बादाम और पिस्ता थे जिनको मैंने पीस लिया है। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, इस तरह ये मैदा हो जाएगा। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे चीनी 1 कप और इसमें पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो गर्म पानी आधा कप यूज़ करें। मैंने यहाँ टैप का पानी ही यूज़ किया है, नॉर्मल पानी यूज़ किया है। चीनी का ये दाना भी जब हम आटे में मिक्स करेंगे ये तो बहुत अच्छा लगेगा और जब फ्राई करेंगे तो ये जो क्रंची बनेंगे, बहुत ज़्यादा बिस्किट क्रंची बनेंगे। इसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से हमने गूंद लेना है। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना, सिर्फ 1/2 कप मैंने पानी यहाँ यूज़ किया है। और अब ये डो इस तरह की बन जाएगी, थोड़ी हार्ड होगी। इसको हम हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये बिल्कुल भी स्टिकी डो नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम बिल्कुल एक पेड़ा बना के इसकी एक रोटी बना लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है बिस्किट बनाने का। आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से थोड़ी सी डो लें और कोई भी शेप बना सकते हैं बिस्किट की, लेकिन मैंने यहाँ इस तरह इसको बेल लिया है और इसको एक स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से इसकी साइडें हम कट कर लेंगे। और रोटी बहुत पतली भी नहीं बनानी आपने और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी बनाएंगे बिस्किट तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी। इस तरह हम नाइफ़ की मदद से इनको शेप दे देंगे, स्क्वायर शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं इस बिस्किट की थिकनेस कितनी है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने। आप इसके ऊपर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये नाइफ़ है, नाइफ़ को उल्टा करके इसके ऊपर आप इस तरह करके लाइंस भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने इस तरह सारे बिस्किट बना लिए हैं। ये ऑयल जो है मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था और अगर आपने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया तो ये बिस्किट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए। आपने इसको मिक्स नहीं करना। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की थी, क्योंकि फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, मीडियम लो फ्लेम थी। अब देखें, आपको ऊपर से पता चल जाएगा कि नीचे वाली साइड थोड़ी थोड़ी कुक हो गई है, ब्राउन हो रही है, तो आपने साइड चेंज करनी है। अब इसको भी मैंने तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट कुक किया है। अब आप इसकी साइड चेंज करें। ये मीडियम लो फ्लेम पर ही कुक करने हैं, नहीं तो ये क्रंची भी नहीं बनेंगे और फिर अंदर से कच्चे रहेंगे। आलमोस्ट ये कुक हो चुके हैं, इनका कलर गोल्डन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये भी सॉफ्ट हैं, लेकिन जब हम इसको निकाल कर प्लेट में रख देंगे तो ये कुछ देर के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे।
ये बहुत टेस्टी बने थे और बहुत कम वक्त में ये बन जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।